हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप आरसीएम से रिलेटेड कोई एंट्री टैली आरपी9 में पास करते हैं तो क्या कारण हो सकता है कि जब आप डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और जीएसटी 3बी में जाकर देखते हैं तो यहाँ पे वो आपके यूआरडी परचेज में रिफ्लेक्ट नहीं करता, या फिर सर्विस से रिलेटेड अगर आप कुछ लेते हैं तो वो रिवॉर्ड चार्ज इनवर्ट सप्लाई के अंदर नहीं दिखता। दूसरा कारण मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके जीएसटी रिपोर्ट में वो मेंशन हो जाता है तो क्या कारण हो सकता है कि वो आपके बैलेंस शीट में ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर मेंशन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल बेस पे बताऊंगा कि क्या कारण हो सकता है, या फिर आप कहाँ ऐसे चूक जाते हैं कि वो एंट्री आपको लगता है कि मैंने बिल्कुल करेक्ट किया है लेकिन फिर भी वो आपके बैलेंस शीट में अफेक्ट नहीं करता और आपके जीएसटी रिपोर्ट में भी नहीं जाता। जीएसटी रिपोर्ट में जीएसटीआर 3बी की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा कि पोर्टल में जीएसटीआर 3बी में जब हम आरसीएम को दिखाते हैं तो कैश में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, अगर ट्रांसपोर्टर 5% चार्ज कर रहा है या 12% चार्ज कर रहा है तो किस केस में वो आईटीसी ले सकता है, किसमें नहीं ले सकता, वो सारी चीज़ें अलग हैं। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आप टैली आरपी9 में ना आरसीएम की एंट्री पास करते हैं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे और यहीं पे ही मैं आपको सारी चीज़ें लेजर भी यहीं बनाकर दिखाऊंगा आपको, और जो भी एंट्री वगैरह होगी सब कुछ इस यहीं पे बता दूंगा। मैं अलग से अकाउंटिंग इन्फो में जाके पहले लेजर नहीं बनाऊंगा उसके बाद एंट्री पास करूंगा। मैं डायरेक्ट एंट्री पास करने के दौरान ही लेजर आप लोगों के लिए बना देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैंने एक इनवॉइस नंबर डाला, पार्टी बना रहा हूँ मैं, तो पार्टी बनाने के लिए हम क्या करूँगा, यहीं पे ही ऑल सी प्रेस कर दूंगा। अब ट्रांस लिख देता हूँ। ये मान लीजिए मेरा एक ट्रांसपोर्टर पार्टी है क्योंकि मैं इससे माल खरीद रहा हूँ। माल खरीदने का मतलब सर्विस ले रहा हूँ, ट्रांसपोर्टर से सर्विस ले रहा हूँ, मतलब मैंने उससे कह दिया भाई मेरा कुछ सामान है उसको आप मेरे बायर को देकर आ जाओ, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। मैंने उससे सर्विस लिया, उसने कहा ठीक है, वो मान गया। तो अब उस ट्रांसपोर्टर को मुझे क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। मैंने आपको बार बार बताया कि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, सेल बाय के परचेज के टाइम में बात कर रहा हूँ, लोन वगैरह मत जोड़ दीजिएगा इसमें क्योंकि आप लोग अपना दिमाग को ज़्यादा ही चलाने लग जाते हो। कि जब भी मैं किसी को पेमेंट करता हूँ, ठीक है, परचेज किया, वो मेरे लिए क्रेडिटर, सिंपल सी बात, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद एंटर करते हुए जाएंगे, यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस वगैरह, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, जो भी पिन कोड होगा उसका वो मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि आपको अनरजिस्टर्ड लेके चलना है। ठीक है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि आरसीएम का जो कंसेप्ट है मैंने हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, जब मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट किया था जीएसटी को लेकर, कि आरसीएम अनरजिस्टर्ड के ऊपर एप्लीकेबल है। पहले गुड्स के ऊपर था पर गुड्स से हटा दिया गया, सर्विस पे भी, और सर्विस में गिने चुने कुछ सर्विस है जिनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट 80% कंपनियां यूज करती हैं, चाहे फर्म हो या छोटी मोटी जो कोई भी हो जो अकाउंट्स मेंटेन करता है अपने या जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करता है, तो वो ट्रांसपोर्ट तो यूज करते ही करती है, सिंपल सी बात है। तो ट्रांसपोर्ट यूज करते के टाइम में आपको आरसीएम देखना होता है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा, इसीलिए अनरजिस्टर बताया मैंने, इसको सेव कर दूंगा। मैं सेव करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल अपने आप ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाती है जो लेजर बनाते टाइम हमने मेंशन किया होता है। अब यहीं पे रह के आपको ऑल सी प्रेस करना है। अब मैं यहाँ बनाने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट सर्विस, और ये मेरे लिए हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लिया मैंने। ठीक है, मेंटेन बिलिंग का बिल ऑप्शन को यस रखना है, एंटर करते हुए जाना है, इसको एप्लीकेबल करना है। तो इसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को यस करते हुए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप, जो भी आपको डालना है। एचएसएन या सर्विस कोड जो होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो मैं अभी फिलहाल के लिए 40 डाल देता हूँ। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बात आती है, यहाँ पे आपको ना ये लेके चलना, ध्यान दीजिएगा, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, या तो आप ये ले लीजिए, और अगर आप किसी किसी अदर स्टेट से सर्विस ले रहे हैं, अदर स्टेट का मतलब ये वाला जो केस मैं बता रहा हूँ ये विद इन स्टेट वाला है हमारा, कि जब भी आप विद इन स्टेट, ठीक है, यानी किसी लोकल अपने स्टेट में रहकर ही अगर आप किसी लोकल ट्रांसपोर्ट से सर्विस लेते हैं
तो उस केस में आपको CGST या GST RCM में दिखाना होता है। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट से कोई ट्रांसपोर्टर हायर करते हैं, उनकी सर्विस परचेज करते हैं, तो उस केस में आपको IGST RCM में दिखाकर पे करना होता है। तो ये लोकल वाला केस बता रहा हूँ, तो मैंने परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल ले लिया। यही गलती करते हैं लोग बाग कि यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन करेक्ट, जिस वजह से उनमें गलतियाँ हो जाती। इसके बाद यहाँ पे आप रेट मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 5% रेट मेंशन कर दिया। सर्विस सेलेक्ट करके आप इसको सेव कर दीजिएगा। 850 रुपये जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और या फिर 8500 हम मेंशन कर देते हैं। ये लीजिए मैंने 8500 मेंशन कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल अपने आप ही आ गया है। फिर भी अगर आप खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यही ले सकते हैं, सेम लेना होगा आपको। अब यहाँ पे ऑल सी करके मैं एक लेजर बनाता हूँ CGST ये दिखाने के लिए कि ये कैलकुलेट करेगा या नहीं। इसको डाल देंगे हम ड्यूटी एंड टैक्स में। ये GST है हमारे लिए और सेंट्रल टैक्स है, इसको हम कर देंगे सेव। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं हो रहा। सेम अगर मैं ऑल सी करके यहाँ पे SGST क्रिएट करता हूँ, ड्यूटी एंड टैक्स दिखाता हूँ, GST, और ये मेरे लिए स्टेट टैक्स है, और इसको मैं कर देता हूँ सेव, तो भी ये कैलकुलेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, चलिए दिखाता हूँ। Alt A प्रेस करेंगे आप, Alt F1, तो नीचे आप देखेंगे कि अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवॉर्ड चार्ज, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि इसके ऊपर रिवॉर्ड चार्ज एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि मैंने अनरजिस्टर्ड से सर्विस परचेज किया। टैली के जो भी टैली को मेंटेन करता है, मतलब जो इनके सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उन्होंने इस तरीके से बनाया है कि जब आप किसी अपने सप्लायर जो भी होगा उसको बनाते टाइम अगर आप उसे दिखाते हैं कि ये अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो टैली क्या करता है, ऑटोमेटिक उसको RCM के अंदर लेकर चला जाता है। अब यहाँ पे इसको मैं एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ और इसको मैं करने वाला हूँ सेव। ठीक है, ये एंट्री हो गई आपकी, और मैंने आपको Alt A प्रेस करके दिखा भी दिया कि उसके ऊपर GST एप्लीकेबल हुआ, कौन सा, RCM वाला। अब अगर मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि क्रेडिटर में तो ये मेंशन हो गया 8500 रुपये, लेकिन मेरे ड्यूटी एंड टैक्स में मेंशन नहीं हुआ अभी तक, पहला। और ये इशू शायद आप लोगों के साथ होता होगा। अब अगर मैं डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST में जाकर देखता हूँ, GSTR 3B में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे शो हो रहा है URD परचेज के अंदर, लेकिन अभी तक मेरे ऊपर लायबिलिटी बुक नहीं हुई, और ना ही तो ये ITC में बुक हुआ है। तो यहाँ तक तो आप लोग बिल्कुल सही कर देते हो, अगर मेरे हिसाब से जैसे जैसे मैंने एंट्री करी है, अगर आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन आगे के जो प्रोसेस होते हैं, इसके जो प्रोसेस होते हैं, वो आप लोग फॉलो नहीं करते, जिस वजह से आपके बैलेंस शीट और GSTR 3B में रिपोर्ट बिल्कुल सही से नहीं जाता। अब इसके दो तरीके हैं दोस्तों, एक डायरेक्ट GSTR 3B में रहकर उस ट्रांजैक्शन की एंट्री कर दीजिए ताकि आपके बैलेंस शीट में भी पहुंच जाए, और आपके GSTR 3B डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST और GSTR 3B ये आउटवर्ड और इनवर्ड यानी एलिजिबल ITC में और आउटवर्ड सप्लाई में मेंशन हो जाए। तो यहाँ पर रहकर मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ, या फिर डायरेक्ट आप जनरल में जाके स्टेट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका मकसद हो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करना। अगर आप अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको जाना होगा जनरल में, और जनरल में जाने के बाद स्टेट एडजस्टमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। देख सकते हैं आपके सामने यही ऑप्शन आया। अब अगर आप GSTR 3B में रहते हुए करते हैं, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST GSTR 3B, और यहाँ पे रहते हुए अगर आप ये मैं चला अंदर, तो आप एंटर जब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपकी लायबिलिटी इतनी बन रही है। लेकिन यहाँ पे देख सकते होंगे कि लायबिलिटी ITC बुक्ड, अभी तक ये ब्लैंक है, यहाँ पे आपने बुक ही नहीं किया। ठीक है, तो यहीं से आप बुक कर सकते हैं। जैसे ही मैं बुक करूंगा तो ये वैल्यू यहाँ से उठ जाएगा और इसके अंदर मेंशन हो जाएगा और हमारे बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। और GSTR 3B में जो आउटवर्ड और ITC अवेलेबल था उसमें भी यह फैक्ट कर जाएगा। तो चलिए यहीं से मैं स्टेट एडजस्टमेंट पे जाता हूँ, तो देखिए सेम वही आ गया, बस यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है और वहां पे हमें सेलेक्ट करना होता है। यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स लायबिलिटी, यानी मुझे इनपुट भी अपना बढ़ाना है और लायबिलिटी भी बढ़ाना है, क्योंकि RCM में हमें पे करना होता है और उसका ITC भी मिल जाता है हमको। ठीक है, उसके बाद आप ये एंटर करेंगे। अब यहीं पे मैं 2 अप्रैल ही लेके चलता हूँ, 2 अप्रैल को ये एंट्री पास कर देता हूँ।
तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे 4 लेजर बनेंगे आरसीएम वाले केस में। आप 4 कह लीजिए या 6 कह लीजिए, अगर सीजीएसटी एचजीएसटी एचजीएसटी इन तीनों को लेके चलेंगे तो 6 मान के चलिए, और सिर्फ अगर सीजीएसटी एचजीएसटी लेके चलेंगे तो 4 मान के चलिए। तो लोकल है तो मैं यहाँ पे सीधे क्या बनाने वाला हूँ, ये देखिए आरसीएम सीजीएसटी क्लेम, ये मेरे ड्यूटी एंड टैक्स का पार्ट है, मैंने ये ड्यूटी एंड टैक्स में लिया। ये जीएसटी है मेरे लिए, और आरसीएम सीजीएसटी है तो ये मेरे लिए सेंट्रल टैक्स है, इसको मैंने कर दिया सेव। अब देखिए जैसे ही मैंने सेव किया, ये हमसे एक छोटे से बॉक्स में पूछ रहा है रेट बताओ, तो भैया 2.5% यहाँ पे मेंशन करना है आपको, 5% मेंशन नहीं करना, ठीक है। और वैल्यू कितनी थी 8500 के ऊपर। अब 2.5% मैंने इसलिए क्योंकि सीजीएसटी एचजीएसटी में आधा आधा डिवाइड होता है, तो ऑल सी करके हम देख लेते हैं 8500 के ऊपर 2.5% 212.50 आया। डेबिट यहाँ पे भी करेंगे, ऑल सी करेंगे, आरसीएम एचजीएसटी क्लेम। आप जो भी चाहे लेजर बना सकते हैं अपने हिसाब से, भैया साफ बात है। मैं लेजर के साथ नाम डाल देता हूँ ताकि आगे मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए और मुझे पता चल जाए कि ये लेजर किस चीज। ड्यूटी एंड टैक्स सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, और इसमें भी स्टेट एंड टैक्स लेकर इसको हम कर देंगे सेव। फिर से आपसे वही पूछ रहा है, एंटर करके आगे बढ़िए। 212.5 ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्रेडिट यहाँ पे मुझे ऑल सी करके फिर एक वो करना होगा, तो यहाँ लिखूंगा आरसीएम सीजीएसटी पेएबल लिख दीजिए, ये मुझे पे करना है भाई, साफ बात है। पेएबल लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसको दिखा दिया ड्यूटी एंड टैक्स में, जीएसटी में, सेंट्रल टैक्स है, और सेव कर देंगे। तो सेम इसमें भी 2.5% ही आएगा, 212.5 क्रेडिट करके ऑल सी करेंगे आरसीएम एचजीएसटी पेएबल। ये भी ड्यूटी एंड टैक्स है मेरे लिए, जीएसटी है मेरे लिए, स्टेट टैक्स है मेरे लिए, और इसको हम कर देंगे सेव। अब इतना एंट्री करने के बाद दोस्तों आपका खत्म। अगर आईजीएसटी होता तो सेम एक डेबिट करके और बनाते आरसीएम आईजीएसटी क्लेम, और सेम क्रेडिट में भी एक बनाते आरसीएम आईजीएसटी पेएबल। सिंपल तरीका, नो बकवास। इसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। तो देखिए चमत्कार इस टैली का कि इसने यहाँ से हटा दिया और वैल्यू को यहाँ पे लेकर आ गया, ठीक है। अब स्कैप करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए आउटवर्ड के अंदर भी ये इसने मेंशन कर दिया, और आईटीसी के अंदर भी यहाँ पे मेंशन हो गया। सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवॉर्ड चार्ज जीएसटी 3B में इसी कॉलम में इसको फाइल करके दिखाना होता है और कैश में पेमेंट करना होता है। तो चलिए वो तो पोर्टल की बात है, प्रैक्टिकल वो एक अलग चीज है। और टैली RP9 में अगर देखेंगे आप तो इसमें देखिए इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवॉर्ड चार्ज अदर देन 1 एंड 2, यानी इसको इंपोर्ट और इंपोर्ट सर्विस को छोड़ के। तो अगर आप इस तरीके से अपनी एंट्री को पास करते हैं, बिल्कुल करेक्ट एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं, तो आपकी सारी ट्रांजैक्शन एंट्री जो है वो सारी की सारी बिल्कुल सही होती है। और तीसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट में भी इसका इफेक्ट आ गया होगा ड्यूटी एंड टैक्स में। अगर हम जाकर देखें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड 425 आ रहा है और डेबिट साइड 425 आ रहा है। अब आप इसकी पेमेंट कर दीजिए, और जब आप पेमेंट कर देंगे तो नेक्स्ट मंथ की जब अपना जीएसटी 3B फाइल करेंगे तो जितना आपका परचेस बन रहा होगा, जितना सेल बन रहा होगा, तो उस सेल के अगेंस्ट जो आपने लेजर बनाया हुआ था आरसीएम क्लेम वाला, उसको एडजस्ट करके पेमेंट कर दीजिएगा। तो वो तो जीएसटी पोर्टल की बात है। सिर्फ आज के टॉपिक में मैंने सिर्फ टैली को लेकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या टैली में कहीं कोई दिक्कत आती है या रिटर्न में कोई दिक्कत आती है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक मेंबरशिप बनाया गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन मेंबरशिप देखेंगे, इस पे आप कर देंगे क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे एक पेज पे आ जाएंगे। पेज पे आने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कितने मंथ का आपको मेंबरशिप लेना है। हर मंथ पे डिस्काउंट दिया गया है, काफ़ी बड़ा डिस्काउंट दिया गया है। जैसे आप देख सकते होंगे 2 मंथ पे 200, 3 मंथ पे 300, क्वार्टर अगर आप हाफ ईयरली लेते हैं तो सीधे 1000 रुपये का डिस्काउंट, और ईयर पे लेते हैं तो 1500 रुपये का डिस्काउंट। ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके स्क्रीन पे जो भी इमेज शो करेगा पेमेंट रिसिप्ट, उसको आप अपने पास जरूर रख लें। आपके मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट डालें, क्योंकि अगर कोई इशू आता है तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे वो ट्रांजैक्शन पहुंच जाती है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, ठीक है। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं हमारा, तो आप यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों, जिसमें आप लोगों को टैली जीएसटी टीडीएस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आपको कोई इशू होता है तो
तो सर्विस ज़रूर ले लीजिएगा। तो आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे भी इस वीडियो को पोस्ट कर दिया जाता है उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होते। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिएगा।